अच्छा जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका जो नॉर्मल फ्लोरा। क्या लफ्ज़ है? नॉर्मल फ्लोरा। भाई देखिए, हमने पहले कह दिया है कि हमारे जिस्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और हमारे बॉडी का आपस में एक रिलेशनशिप है। एक दोनों ऑर्गेनिज्म का आपस में एक रिलेशनशिप है। कभी वो क्या होता है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बियोसिस। क्या कहते हैं? दो जानदारों का आपस में जो रिलेशन कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस बोलते हैं। ओके। अब इनमें सिम्बियोसिस में एक था म्यूचुअलिज्म, कि दोनों बेनिफिट उठाते हैं। क्या करते हैं? दोनों बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कॉमनलिज्म। तो हमने क्या पढ़ा था? कॉमनलिज्म में क्या कहा था? एक बेनिफिट उठाता है और दूसरा उठाए या ना उठाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमनलिज्म। ठीक है ना। एक होता है अपर, यानी कि इस तरह के। ठीक है। अच्छा, फिर आ, हमने ये कहा पैरासाइटिज्म कहा। पैरासाइटिज्म क्या क्या था? होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग के अंदर या उसके स्किन के ऊपर बाहर ग्रो करेगा और उसमें डिजीज पैदा करेगा। उसमें क्या पैदा करेगा? डिजीज पैदा करेगा। ओके। लेकिन देखिए बेटा, बात है सीधी सी। अगर देखिए, आई एम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इस वक्त मेरी स्किन के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अगर मैं साफ सुथरी जगह पे बैठूंगा तो कम होंगे, अगर मेरा अनहाइजेनिक कंडीशन में है तो वो ज़्यादा होंगे। लेकिन हर जगह तो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यकीनन मेरे हाथ पर भी, मेरी स्किन पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। ये क्या हो सकते हैं? ये वायरस भी हो सकता है। ठीक है। ये फंजाई भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। फंजाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। और ये याद रखना, ये जो स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है बैक्टीरिया में यहाँ पाया जाता है, स्किन के ऊपर पाया जाता है। क्लियर? और ये वैसे होते हैं ट्रांजिशन है। आप साबुन से नहाएंगे तो उतर जाएंगे, फिर तो आ जाएंगे, फिर उतर जाएंगे, लेकिन आपको बीमार नहीं करेंगे। बशर्ते कि अगर आपके अंदर आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक हो, उस वक्त तक ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये फ्रेंडली हमारे, इसका आगे पढ़ेंगे कि इनका बेनिफिट क्या है। ओके। यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे किए हुए हैं, इनका ट्रांजिशन स्टेट होता है। ओके। फिर इसी तरह मैं ओरल कैविटी में देखता हूँ, मेरे मुंह में, कहते हैं ना, मुंह को आप मसवाक हर नमाज में करते हैं तो क्या करते हैं? हाइजीन करते हैं। तो इसका मतलब है मुंह में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ग्राम, इसमें स्पोर्स भी होते हैं। ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव भी मौजूद होते हैं। तो ये हम वन बाय वन इसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी मुंह में कोई डिजीज तो नहीं होती ना आम हालत में। तो ये कौन सा फ्लोरा होगा? ओरल फ्लोरा होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा? इंटेस्टाइनल फ्लोरा होगा। क्या होगा? इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में क्या होगा? देखिए, एक, सॉरी, दूसरा होगा रेस्पिरेटरी फ्लोरा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी फ्लोरा। क्या मतलब है? कि नाक में, देखिए, नाक का फ्लोरा, तो आगे फेरेंस है, लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है। ओके। तो वहाँ पर भी तो क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये रेस्पिरेटरी फ्लोरा होगा। ओके। नाम याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर देखिए, मेरे पास ये पोर्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्लोरा। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ये यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी यूरिथ्रा है, यूरिनरी ट्रैक है। ठीक है। और ये नहीं कि हमारे जिसम में ये जितने भी मैंने फ्लोरास के नाम बताए हैं ना, है, ये नॉर्मल का कहा है। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। ठीक है। और जो अंदर है वो तो रेजिडेंशियल है, हर वक्त मौजूद रहते हैं, क्योंकि उसे तो हम वॉश आउट नहीं कर सकते ना, है। तो वो क्या होते हैं जी? जो हमारे, अब देखिए, आपको याद हो गया कौन कौन सा फ्लोरा बताया? रेस्पिरेटरी स्किन फ्लोरा, रेस्पिरेटरी ओरल फ्लोरा और रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लोरा।
और दूसरा क्या है, तीसरा इंटेस्टाइनल फ्लोरा, और चौथा क्या, एक क्या यूरिनरी यूरिथ्रा, तो यूरिनरी ट्रैक, जेनिटल ट्रैक, ये फ्लोरा है। ओके, समझ आ गई या नहीं आ गई? तो आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, बिल्कुल नॉर्मल पाए तो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कह तो नहीं रहे ना, है, लेकिन वहाँ पाए नहीं जाते। एक तो ब्लड है, तो जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे हम बोलेंगे दे आर स्टीराइल। क्या बोलेंगे? हाँ जी, वो क्या होंगे बेटा? स्टीराइल होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो कि क्या है जी, ब्लड इसमें नहीं है। ओके, यूरिन, यूरिन है ना, ये भी स्टीराइल है, यूरिन में भी माइक्रो, आम हालत में डिजीज ना हो तो ये भी स्टीराइल होते हैं। ओके, और अगर आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन में होता है, स्पाइनल कार्ड में होता है, तो दीज आर आल्सो स्टीराइल। देखिए अल्लाह ताला ने जो बड़ी वाइटल चीज़ है, हर चीज़ वाइटल है। देखिए अल्लाह की कुदरत है, कैसे उसने हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैठाए हुए हैं। ओके, समझ आ गई ना? अब सवाल पैदा होता है कि एक बच्चा माँ के पेट में है, ही शुड बी स्टीराइल, ठीक है ना, स्टीराइल होगा ना, उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा। तो जब वो पैदा होगा तो फिर उसका नॉर्मल फ्लोरा क्या बनेगा? जब भी मैं नॉर्मल फ्लोरा की बात करूंगा तो मैं कहूँगा और अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जीआईटी और एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम इसका है। ओके, और स्किन फ्लोरा है, और ब्लड, यूरिन और सेरिब्रोस्पाइनल में कोई नहीं होना। अब जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो अब उसके सामने नर्स खड़ी है, उसके सामने नर्स खड़ी है, उसकी अपना कोई आया, उसके साथ जो हेल्पर लोग हैं, डॉक्टर खड़ा हुआ है ये उसकी अपनी कोई रिश्तेदार खड़ी हुई है, उसकी अपनी माँ बैठी हुई है, तो उसके जिस्म के थ्रू उसके अंदर जैसे वो सांस लेगा ना, पहला सांस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे। ओके, तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, कोई कहाँ जाके बैठ जाएगा, ओरल कैविटी में बैठ जाएगा, कोई कहाँ जाके बैठ जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बैठेगा, और कहाँ बैठेगा, उसके इंटेस्टाइनल स्मॉल में और लार्ज में जाकर अपनी जगह बैठ जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे होगा तो अच्छा, बड़े मजे की बात है। अब इसमें ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपने इस तरह लिख दिया, आपने अच्छा भला लिख लिया कि भाई नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, अब आपको हर कभी नहीं भूलना चाहिए नॉर्मल फ्लोरा कितने किस्म का होता है। ठीक है, वैसे तो हमने कहता है रेजिडेंशियल, बुक में नहीं लिखा, और ट्रांजिशन, रेजिडेंशियल जो होता है जो अंदर है और जो बाहर है, ये कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो इन एंड आउट साइड आवर बॉडी रहती है, बट दे कैन नॉट कॉज द डिजीज, और वो डिजीज भी पैदा नहीं करती, डिजीज भी पैदा नहीं करती आम हालत में, कॉमनलिज्म होता है, जैसे इनको मौका मिलता है तो ये डिजीज पैदा भी कर सकते हैं। आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, तो मतलब आपके घर में कुत्ता रखा हुआ है, वो आपका वफादार है, लेकिन पागल होगा तो आपको काट लेना शुरू कर देगा, है। तो अब ये नहीं कि वो कुत्ता काटा क्यों है, उसका एनवायरनमेंट खराब हो गया था, तो कुछ हुआ ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम हो, उसने अटैक कर दिया। तो ये भी इसी तरह बड़े फ्रेंडली बैठ। अच्छा मजे की बात है, कुत्ता क्या करता है, अंदर चोर को नहीं आने देगा, नहीं आने देगा ना। तो आम हालत में ये जो फ्लोरा होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देते, उनको किल कर देते हैं, उनके अंदर, हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। ये बेसिकली तो एंटीजन है ना। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया हुआ है, अब देखिए जमादार इनके बच्चे सारा दिन गलियों में खेलते हैं, इनको नजला नहीं होता, हमारा बच्चा ऐसे बाहर निकलता है उसे पूरा नजला हो जाता है। वजह क्या है कि उसके जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे रहते हैं, और उसके जिस्म वो एंटीजन का काम करते हैं, और फिर क्या होगा, क्या होगा, यही होगा, हमारा जिस्म एंटीबॉडीज पैदा कर लेगा। जैसे एंटीबॉडीज पैदा कर लेगा तो क्या होगा, क्या होगा, यही होगा ना कि उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो यही वजह मैं बता रहा था कि लोग क्या करते हैं, अब
बच्चों को मड के साथ खिलाते हैं कि ये खेलें ताकि इनका इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा हो। ओके, तो ये इस तरह इम्यूनिटी करते हैं, इनका फ़ायदा यही है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो और भी है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में एक इकोलाई है, ये विटामिन के पैदा करता है, विटामिन B12 पैदा करता है। और विटामिन के अगर की कमी हो जाए, कोई कट लगे, खून रुकेगा नहीं, कोगुलेटिंग फैक्टर एक्ट ही नहीं करते, और क्या होगा? विटामिन B12 पैदा करते हैं, और B12 क्या करेगा? क्या करेगा? B12 अगर कमी हो जाए ना, वो अनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B12 है ना, तो जब इसकी कमी हो जाए तो परनीशियस अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाए। ओके, तो इस तरह अब सिर्फ खून की कमी होगी तो उसे क्या चाहिए? तो किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। चलिए हम जरा कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक कुछ ना बैक्टीरिया के नाम याद कर लीजिएगा। देखिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जब आप वाइवा देने जाते हैं ना फार्मेसी टेक्नीशियन में माइक्रोबायोलॉजी का, तो वो पूछता है कि बैक्टीरिया की डिफाइन कर लें, बेटा कोई 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम बता दो। आपसे कहेगा बेटा कोई 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम बता दो। आप करते हैं, आपको नहीं आता, आपको आना चाहिए। देखिए जी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ओके, और समझ आ गया ना? अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव में इकोलाई, क्या? क्लेप्सिला, हाँ, और क्लेप्सिला ओब्लंगीटा, और ये क्लेप्सिला है, सोडोमोनास है, सोडोमोनास है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजी, इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है। इस तरह के 5-6 नाम याद कर लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इकोलाई, सोडोमोनास है, सोडोमोनास, और क्या बोला बेटा? क्लेप्सिला, हाँ, और एक है क्लेप्सिला, ठीक है। बहरहाल देखिए, स्ट्रेप्टोकोकाई, एक निसीरिया, क्या है? निसीरिया है, ठीक है। और ये नाम, बाकी कुछ थोड़े बहुत नाम होंगे, उनको रट्टा लगा लेना है। तो ये कॉमन नाम आपको हर दफ़ा आना चाहिए, वो आपसे पूछेगा। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट बॉडी, जो बॉडी को इन्फेक्ट करती है, बट नॉट काज द डिजीज, बट नॉट काज द डिजीज, ठीक है। इट्स नोन एज द नॉर्मल। इट मीन he has the relationship between the microorganism and the human body, and this relationship is known as symbiosis. अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? सिम्बियोसिस। जब हम सिम्बियोसिस की बात करते हैं तो सिम्बियोसिस दो के दरमियान रिश्ता होता है, दोस्ती का भी होता है और दुश्मनी का भी होता है। अगर दो के दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि वो दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल हो, और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिशियल हो, दोनों बेनिफिशियरी हो, कुछ ले कुछ दे, ओके, तो वो कहता है, इसे कहते हैं बेनिफिशियल, ठीक है ना, फॉर बोथ। अब इसकी एग्जांपल है ये फिर लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये कहाँ पाया जाता है? कि ये ह्यूमन विजाइना में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, बेसिकली इट गेट, ये जो है ना, ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है, और वहाँ पे एसिड पैदा कर देता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इट विल बी किल्ड। अब देखो, दोनों काम कर रहा है, लैक्टोबैसिलस न्यूट्रिशन भी ले रहा है और आगे उसको बेनिफिट दे रहा है, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज symbiosis, is known as the mutualism, ओके। फिर उसके बाद वो कहता है कॉमन सेलिज्म, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉमन सेलिज्म में क्या कहा था? सच टाइप ऑफ सिम्बियोसिस या सच टाइप ऑफ रिलेशन, सच टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किसके दरमियान?
between the microorganism and host. Yes, you are right. Host के तो ऐसा that one get benefit, और जो दूसरा होता है उसको कोई वो देता भी है, may not give the benefit, may not give the benefit. उसे क्लियर समझ आ गई ना? तो such type of symbiosis is known as communalism. Such type of interrelation is known as symbiosis. क्लियर? अब मैंने बताया इकोलाई, ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? इकोलाई. और जो स्किन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस. मैंने बताया था ना जो कोकाई होते हैं, अगर कोकाई अंगूर की तरह एक गुच्छा बना ले तो उसे हम क्या कहते हैं? आरियस, स्टेफाइलोकोकस आरियस. अगर वो चेन बना ले तो स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं. एंड अकरेंस ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हमने उसको कितने में देखे? हमने कहा स्किन. क्या है जी? स्किन है. अब देखिए स्किन में मैं खड़ा हूँ, एक गंदी जगह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें वायरस भी होगा, उसमें फंजाई भी होगा, उसमें बैक्टीरिया भी होगा. नहीं होगा? होगा ना. अगर मैं साबुन से धो दूँ तो निकल जाएंगे, फिर आ जाएंगे. फिर इस तरह का स्टे होता है. जो स्किन का फ्लोरा होता है ना, क्या कैसे होता है जी? ट्रांजिशन होता है. ये आएगा और फिर चलो और फिर आ जाएगा, या तो चला जाएगा या मर जाएगा. ठीक है, क्लियर? आप साफ सुथरी जगह पे बैठे रहेंगे हैं तो मर ही जाएगा. फिर ऐसे फिर एक बार चक्कर लगाएंगे. ठीक है, क्लियर? तो कहते हैं देखें जी, देखिए इसका नाम लिखा है ना स्किन. ओके, स्किन फ्लोरा में क्या होगा? वायरस होगा, फंजी होगा, बैक्टीरिया होगा. ओके, अब देखिए बैक्टीरिया में मैंने एग्जाम्पल दिए हैं. स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस कहा था मैंने. कोकस एक होता है, कोकाई जम होती है, तो इसलिए स्टेफाइलोकोकाई. स्टेफाइलो कैसी शक्ल होगी? इस तरह की शक्ल. क्लियर? तो ये वाला बैक्टीरिया होता है. और फिर क्या है? प्रोपियोनी. ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज, यानी कि जो एक्नीज काज करेगा. ओके, तो इसलिए तो एंटी बैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ओरल केविटी. ठीक है बेटा, अब ये पेपर में सवाल आता है कि ओरल केविटी में क्या क्या होता है? लिप्स होती है, टंग होती है, पैलेटाइन होती है, बकल कैविटीज यही होते हैं ना, सलावरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये सारे ओरल कैविटी है. दांत इसमें शामिल नहीं है. ठीक है, तो ओरल कैविटी तो याद रखिएगा, हम अपने जिस्म में जहाँ सफाई करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मुंह को हाइजीन करने की. आप खुद देख लें, अगर आप मुंह ना धोएं तो इतनी स्मेल तो नहीं आती ना. आप 3 दिन मुंह नहीं धोएंगे तो आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी अगर घर बैठे, लेकिन मुंह से तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी. खुसूसन रात को जब मुंह साफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जो बैक्टीरिया जो है ना उनको ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए. ठीक है, तो जब आप दांत साफ करके सोए तो फूड मिली नहीं, ग्रो किए नहीं, तो इसलिए सुबह सवेरे उठते हैं तो मुंह में बदबू होती है. तो ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो देखिए ये देखिए जो नाम आते हैं ना बैक्टीरिया बड़े कॉमन है. मैंने क्या कहा था? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस था और स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरह लिखा हुआ है. ओके, फंगल आसान है, फंगल स्पोर आ गया है. अच्छा, और देखिए ये डिप्थेरिया बेसिलाई. डिप्थेरिया बेसिलाई कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं. डिप्थेरिया 3 यार नाम हो गए, याद कभी भूलेंगे. फ्लैजल अपना क्या है? फंगल स्पोर है. और क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई है. कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई है. और क्या? डिप्थेरिया बेसिलाई है. ठीक है. अच्छा, अब ये कहते हैं बैक्टीरियोइड्स. क्या होता है? ये याद कर लें. बैक्टीरिया से क्या है? बैक्टीरियोइड्स. और देखिए, और ये एक निसेरिया. क्या है? निसेरिया ग्राम नेगेटिव में. और ये लेप्टोट्राइचिया. लेप्टो ये मुश्किल है, बस लैपटॉप से याद रखने. लेप्टोट्राइचिया, लेप्टोट्राइचिया और बैक्टीरियोइड्स. अब देखिए मैं इसे आराम से याद कर सकता हूँ. बैक्टीरियोइड है, लेप्टोट्राइचिया,
और स्ट्रेप्टोकोकाई और डिप्थीरिया बेसिलाई और क्या है फंगल स्पोर, ठीक है, और बैक्टीरियाइड्स, इसके लिए। तो ये वो है जो देखिए आपके ओरल कैविटी में। और तीसरा पोर्शन क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्या जी, रेस्पिरेटरी। देखिए नोज में भी आ सकते हैं ना, है नोज में भी आ सकते हैं, गले में भी। देखिए एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। तो याद रखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ग्राम पॉजिटिव की इन्वॉल्वमेंट होती है, नेगेटिव थोड़े होते हैं। लेकिन लोअर में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना ग्राम नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, ग्राम नेगेटिव, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो एक कॉमन सी बात है कि सर ने बताया कि जब हम ऊपर आएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो ग्राम पॉजिटिव की इन्वॉल्वमेंट होगी और नीचे जाएंगे तो ग्राम नेगेटिव। ऊपर ये जरूरी नहीं, आप देखिए जब भी हम बात करते हैं नमूने की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, तो एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस एच इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एच इन्फ्लुएंजा हर कोई कहता है, नमूनिया होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनी, स्ट्रेप्टोकाई नमूनी, तो ये भी इसी में इन्वॉल्व होगा, आरएस भी इसी में होगा, ओके। और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, जो जो है वो हम देख लेते हैं। वो कहता है ऑल दीज जो हमने ऊपर नाम ली ना ये सारे इसके अंदर होते हैं, ओके। ओरल कैविटी यहाँ पे होते हैं ना, देखो ये देखिए ये क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, ये आपके फेरेक्स में एसोसिएटेड ऑर्गन क्या है, टॉन्सिल है, और क्या है ये एयर है, एयर में सोडोमोनास होता है, ओके, समझ आइए ना। कहता ऑल ऑल, और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, देखिए नीमोकोकाई, अभी बोला है ना नीमोकोकाई एंड स्पोर, देखिए एच इन्फ्लुएंजा बताया था, है ये देखिए हीमोफिलस, हीमोफिलस बताया था, और ये माइकोप्लाज्मिया, माइको, आपको याद है माइकोप्लाज्मा किसे कहा था, ये देखिए सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसकी प्रॉपर सेल वॉल नहीं हुआ करती, सेल वॉल होती है, तुझे क्या पता, तू तो आया नहीं था, है। देखिए जी हर बैक्टीरिया की सेल वॉल है सवाई एक के, जिसकी सेल वॉल नहीं है उसको क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, ओके। तो माइकोप्लाज्मा भी देखिए एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, हीमोफिलस, एच से क्या मुराद है, हीमोफिलस, ठीक है, एच हीमोफिलस और माइकोप्लाज्मा, और इसके अलावा जो है बाकी सारे हैं, अरे ये नमूनी है, ओके। अच्छा फिर कहते हैं देखिए, अब देखिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया ना, अब क्या आ गया मेरा इंटेस्टाइन, कौन सी, स्मॉल और लार्ज। हमारे जीआईटी ट्रैक में सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और मैंने क्या कहा था, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो वहाँ ग्राम नेगेटिव, तो आपका क्या ख्याल है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ लार्ज, वो और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ ग्राम नेगेटिव होंगे तो ग्राम पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। सबसे ज़्यादा क्या है, इकोलाई, 70% इकोलाई होता है यूटीआई इन्फेक्शन में, 40% क्लेब्सिला होता है, लीजियोनेला, क्लेब्सिला, पहले क्या बताया है, इकोलाई, फिर क्या बताया क्लेब्सिला, फिर लीजियोनेला। देखिए ये ग्राम, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लेटर पार्ट्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, ठीक है। देखिए इकोलाई, क्लेब्सिला, प्रोटियस मैराबिलस, प्रोटियस मैराबिलस और सोडोमोनास आर्जिनोजा। क्या क्या बोला है, इकोलाई, हाँ, क्लेब्सिला, हाँ, प्रोटियस मैराबिलस, ये इसने प्रोटियस लिखा हुआ है, सोडोमोनास आर्जिनोजा, ठीक है, क्लियर। ये सारे किसके नाम है, अगर आपसे कोई पूछ रहे ना क्लास में प्रैक्टिकल में, बेटा दो माइक्रो नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताएं, आपने क्या बताना है, इकोलाई, क्लेब्सिला, सोडोमोनास आर्जिनोजा। ये सोडोमोनास आर्जिनोजा जो है ना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो सोडोमोनास आर्जिनोजा, ठीक है, और प्रोटियस मैराबिलस, ठीक।
ठीक है। अब देखिए ये कैनेडा एल्बिकेन्स, कैनेडा एल्बिकेन्स। अच्छा अब देखिए, देखिए इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है ना। अब सिर्फ आपने नाम कौन से याद रखने हैं, बैक्टीरियोइड, क्लोस्ट्रीडियम। क्या होता है क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरियोइड। अब एक नाम सिर्फ और याद करना है, क्लोस्ट्रीडियम। क्या लफ्ज याद करना है, क्लोस्ट्रीडियम। देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई भी है। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया न्यूमरस ग्राम पॉजिटिव, बेसिकली ग्राम नेगेटिव है। ओके, न्यूमरस ग्राम नेगेटिव। ओके, समझ आ गया ना। द बैक्टीरियोइड है, क्लोस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकाई, बाकी सारे आपको आते हैं। ओके, तो ये हो गया जी हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो गए। और मैंने क्या बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। ब्लड है, ये तो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, स्टीराइल है, वो स्टीराइल है। और कहाँ पे पाया जाता है, यूरिन में नहीं पाया जाता। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो वही नॉर्मल हालत में हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसका बेनिफिट होता है। ये अल्लाह पाक ने देखो कितना प्यारा सिस्टम है। तो देखिए ये फ्लोरा है ना, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर बाज़ औक़ात आपने बहुत ज़्यादा पोटेंट एंटीबायोटिक लगा दिया हो, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, ग्रोथ बढ़ जाती है दूसरे की। ये देखिए ये इस तरह होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है बैक्टीरिया। अगर इसकी तादाद बढ़ जाए ना तो ये आते हैं इसको खा के इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। अगर इसकी तादाद बढ़ जाए ना है तो ये आकर इसे किल कर देते हैं, खुद किल कर देते हैं, तो ये इसकी तादाद कम हो जाती है। अगर इसकी नॉर्मल से बढ़ जाए तो ये यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ। इसीलिए जब बाहर से भी आते हैं ना तो ये भी उसे किल करते हैं। तो ये बाहर वही मिसाल दी, डॉग की मिसाल दी हुई है कि बाहर से किसी को नहीं आने देता। लेकिन बाज़ वक़्त कुत्ता पागल हो जाए तो अपने को काटना शुरू कर देता है। तो ये पागल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए तो खुद ही बीमार को कर देते हैं। जब आप लैब टेस्ट करते हैं खुद ही उस लैब टेस्ट में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा होता है ना कि इतने तक आ जाए ना वैल्यूज, हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये देखिए ये बात समझ आ गई ना कि कहाँ कहाँ नहीं पता। और फिर मैंने बताया था न्यू बॉर्न बेबीज़, क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी। देखिए अच्छा इसके अलावा उसने जो कहा है आपके, चलो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, ऐसे इसे क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है। देखिए अच्छा अब देखिए नाम ले रहा है? हमने 3 मेजर पार्ट्स के तो फ्लोरा को डिस्कस कर लिया है ना, है। देखिए वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्मॉल, और देखिए ये विजाना है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस फ्लोरा में हमने क्या बताया था, ये लैक्टिबैसिलस होता है। क्या होता है, लैक्टिबैसिलस। और लैक्टिबैसिलस क्या करता है, हाँ जी, एसिड पैदा करता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन हासिल करता है और ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर लेता है। ओके, समझ आगे कि नहीं आगे बेटा? देखिए लेस ठीक है। और ब्लड और यूरिन क्या है, आगे क्या जिक्र है, ब्लड प्लस यूरिन, ये दोनों क्या है, स्टीरॉयल है। दोनों क्या है मेरे बच्चे, स्टीरॉयल है। स्टीरॉयल का मतलब विद नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, ठीक है मेरे बच्चे। आ गया था स्टॉमिक, क्या आता है, स्टॉमिक। ये देखो भाई ये तो हर एक को पता है, स्टॉमिक में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। इतने इसकी पीएच कितनी होती है, 2 to 3 होती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पीएच होती है तो कोई बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है यहाँ में, ठीक है। तो ये तो वैसे ही मर जाएगा ना। स्टॉमिक जनरली विदाउट नॉर्मल फ्लोरा मेनली ड्यू टू द लो पीएच ऑफ, हाँ ठीक है, लो पीएच ऑफ कंटेंट्स। इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं तो यहाँ पे फ्लोरा होता ही नहीं है। ओके, अब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बोर्न फ्लोरा इन द न्यूनेट्स, इन द न्यूनेट्स। न्यूनेट्स का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा, बेटा होगा या बेटी होगी जो इस दुनिया में तशरीफ ले आई या ले आया, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब वो यूट्रस में था, जब वो यूट्रस में था, ठीक है, तो स्टीराइल था,
ये था स्टीरॉयड। जैसे इस दुनिया में वो आया बच्चा, ठीक है, ठीक है, जैसे दुनिया में आया, जैसे वो रोएगा, ठीक है, जो डॉक्टर यहाँ पे खड़ा होगा या नर्स खड़ी होगी, उसके जरासीम इसके अंदर आएंगे। वो जितने नॉर्मल फ्लोरा जो जो हमने जिक्र किए हैं, तो वो इसके जाके अपने अपने जगह पर जगह बना लेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट खुद डिसाइड कर लेगी कि मैंने इसका नॉर्मल फ्लोरा, देखिए एक कमरा है, उसके अंदर 10 सीटें पड़ी हुई हैं, तो 10 स्टूडेंट अंदर आएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। किसी ने बताया था कि यहाँ यहाँ बैठना है? उसे पता है कि मैंने कुर्सी होती बैठने के लिए, आके बैठ जाएगा। अगर पानी पीना है तो गिलास पड़ा तो गिलास ही को उठा के पिएगा ना। किसी ने बताया थोड़ी था कि गिलास में पानी पीते हैं। इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े चालाक है, जो जितने जगह होती है ग्राम पास वाली सीट है, कौन सी ढूंढ लेते हैं, ओरल की स्किन पे स्टेफाइलोकोकस आ रहे आ जाते हैं, ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी चले जाएंगे, इक्वल है, और लैक्टोबैसिलस कहाँ चला जाएगा, विजाइना में चला जाएगा, और ब्लड और यूरिन में कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन ये बात कब, ये पॉपुलेशन कब की है, जब बंदा हेल्दी होगा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। जैसे उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हो ना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हो, तो उस वक्त भी नॉर्मल फ्लोरा क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा।